Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 6 of your class 6 science, that is changes around us. So question number 1 is, to walk through a waterlogged area you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? तो सपोज़ आप एक वाटर लॉक्ड एरिया से चल के जा रहे हो, दैट इज़ हर जगह में सिर्फ पानी ही पानी है, तो आप यूजुअली क्या करते हो, आपका जो ड्रेस है उसको आप उठा देते हो, दैट इज़ यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट. हम सिंपली, अगर हम पैंट में हैं तो पैंट को हम लोग फोल्ड कर लेते. तो ये जो आपका चेंज है, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, वो आपको बताना है. तो बहुत ही सिंपल है. येस, बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड. तो आपने जो अनफोल्ड किया तो वो प्रीवियस फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है. अब इस सेकेंड क्या है, देखो. You accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? बाई एक्सीडेंट आपका जो फेवरेट टॉय वो आपके हाथ से गिर के टूट गया. ये चेंज आपको नहीं चाहिए था. तो ये जो चेंज हुआ, क्या उसको हम प्रीवियस फॉर्म पे ला सकते हैं? इस चेंज को हम लोग प्रीवियस फॉर्म पे नहीं ला सकते, इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, नो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सो ये क्या है, इट इज़ एन इरिवर्सिबल change. Next is a question number 3. Some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. यहाँ पे आपको 6 चेंजेस गिवन, आपको सिंपली क्या बोलना है, कौन सा चेंज रिवर्सिबल है एंड कौन सा चेंज इरिवर्सिबल है. जैसे आपको क्या क्या गिवन है, देखो. द सोइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, dissolving sugar in water, the cooking of food, the ripening of a mango and souring of milk. तो पहला जैसे है आपका सोइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड. अगर आपने एक लकड़ी का एक टुकड़ा को काटा तो क्या उसको हम दोबारा जोड़ सकते हो, क्या वो चेंज हम दोबारा प्रीवियस फॉर्म पे ला सकते. तो ये आपका क्या होगा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए इरिवर्सिबल चेंज. इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते. तो पहला का आप लोग लिखोगे नो, आपको येस और नो पे आंसर देना है. नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. क्या ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है या इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है, वो आपको बताना है. तो ये आपका एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंज का, क्योंकि हम इसको दोबारा प्रीवियस फॉर्म पे ला सकते हैं. क्यों, कैसे ला सकते हैं, बाय सिंपली फ्रीजिंग. तो ये आपका क्या हो जाएगा, येस, क्योंकि हम लोग आइस कैंडी सपोज वो मेल्ट हो गया, अगर हमने इसको फ्रीज़र पे रखा प्रीवियस फॉर्म पे इसको ला सकते हैं. नेक्स्ट है डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर. क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है, ये हम लोग प्रीवियस फॉर्म पे ला सकते हैं बाय इवापोरेशन. तो ये आपका हो जाएगा येस. नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड एक्चुअल में आपका क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि उसको हम लोग प्रीवियस फॉर्म पे नहीं ला सकते. क्योंकि सपोज़ आपने कोई भी डिश को प्रिपेयर किया, तो क्या आप दोबारा उसका जो रॉ मटेरियल जिससे हमने उसको प्रिपेयर किया उसको ऑब्टेन कर सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, नो. राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, ये तो बहुत ही सिंपल है. ये आपका किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरिवर्सिबल चेंज. ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, नो. लास्ट वन इज सावरिंग ऑफ मिल्क. ये भी आपका क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, इसको हम प्रीवियस फॉर्म पे नहीं ला सकते. सो आई होप इट्स क्लियर. अभी कहते हो क्वेश्चन नंबर 4. ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट. कैन यू रिवर्स दिस चेंज. तो सपोज़ आपने क्या किया, एक ड्राइंग शीट पे आपने कुछ ड्रॉ किया, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किया. तो क्या ये जो चेंज है, दैट इज़ आपने जो पिक्चर ड्रॉ किया, क्या उसको हम प्रीवियस फॉर्म पे ला सकते हैं, क्या ये रिवर्सिबल चेंज में हम मान सकते हैं, वो आपको बताना है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस. आपको 2 सिचुएशन गिवन है. फर्स्ट क्या है, देखो. By erasing the drawing, we can undo the change. For example, if we draw with the help of pencil, we can erase the drawing by using an eraser. Then it is a reversible change. But if we draw using a pen, we cannot erase the drawing. Then this change cannot be reversed. So it is irreversible change. सो इट ऑल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो. सपोज़ फर्स्ट केस पे जैसे हमने देखा कि अगर आपने पेंसिल से ड्रॉ किया उसको, तो हम लोग सिंपली इरेज करके उसका प्रीवियस फॉर्म पे ला सकते हैं. दैट इज़ सबको ड्राइंग शीट ऑब्टेन हो सकता है, उसका प्रीवियस फॉर्म में मिल सकता है. तो वो ब्लैंक हो गया क्योंकि हमने क्या किया, उसको इरेज कर दिया.
विद द हेल्प ऑफ इरेजर, बट सेकेंड केस में जैसे आपको बोला, अगर आपने पेन से ड्रॉ किया ड्राइंग शीट पे, तो पेन का तो हम लोग इरेज नहीं कर सकते, तो उस चेंज को बोला जाता है इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आपको सिंपली क्या करना है, एग्जाम्पल्स देना है रिवर्सिबल चेंजेस का एंड इरिवर्सिबल चेंजेस का। जैसे फर्स्ट क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट से हम लोग लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन अगेन हम लोग लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि रिवर्सिबल चेंज है। तो आप क्या लिखोगे, बाय फ्रीजिंग द वाटर वी कैन ऑब्टेन आइस अगेन। नेक्स्ट है फोल्डिंग ऑफ पेपर। आप सिंपली उसको अनफोल्ड जब करोगे उसको प्रीवियस फॉर्म पे ला सकते, दैट इज वी कैन अनडू द चेंज। नेक्स्ट क्या है, हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क, बाय बॉइलिंग मिल्क वी कैन मेक इट वार्म। तो अगर दूध ठंडा हो गया तो उसको हम लोग जब बॉईल करते हैं वो गर्म हो जाता है, देन अगर गर्म दूध को हमने थोड़े टाइम के लिए रख दिया वो दोबारा ठंडा हो जाता है। तो ये क्या है कि रिवर्सिबल चेंज है, बिकॉज वी कैन सिंपली अनडू द चेंज। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स इरिवर्सिबल चेंजेस का, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, कटिंग ऑफ ट्रीज। ये सब क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस का कुछ एग्जांपल्स है। अगर आपको इसके अलावा और भी एग्जांपल्स पता है देन डू कमेंट बिलो। Next is a question number 6. A thick coating of a paste of plaster of Paris, that is POP, is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? तो क्या होता है, थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज़ POP अप्लाई किया जाता है बैंडेज के ऊपर अगर किसी का फ्रैक्चर्ड बोन है, एंड ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, जिससे जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो उसी जगह पर है, वो हिले ना, इसलिए इमोबिलाइज्ड यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो चेंज है POP में, जो चेंजेस आया, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं, लेट्स सी द आंसर। व्हेन वाटर इज एडेड टू POP, it undergoes a chemical change. Its composition changes and is converted into another substance. Since it is a chemical change, so it cannot be reversed. जब वाटर को ऐड किया जाता है POP में, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, तो ये क्या हो जाता है, इट अंडरगोज ए केमिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं POP में, इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है एंड वो अनदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ बहुत ही हार्ड हो जाता है। देयरफॉर द चेंज इन POP कैन नॉट बी रिवर्स्ड। A bag of cement lying in the open gets wet due to rain during the night. The next day, the sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? तो ये सिमिलर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 6 के तरह, यहाँ पे भी सेम हुआ। क्या हुआ, इसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है जब सीमेंट में वाटर ऐड किया जाता है, दैट इज़ सीमेंट तब हार्ड हो जाता है। तो सिंस ये केमिकल चेंज है तो ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ, दैट इज़ इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू वाटर सीमेंट हार्डन्स एंड इट्स कंपोजिशन चेंजेस, एंड सिंस इट इज़ अ केमिकल change, therefore it cannot be reversed. So I hope it's clear.